पिछली वीडियो में हम लोग बुआ पढ़े हुए थे अंक के विषय में। अंक का जानकारी हम लोगों को हो गया है। हम लोग बड़ी और छोटी संख्या भी निकालना सीख गए हैं। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है संख्या, नंबर के विषय में। संसार में बहुत सारा संख्या है, लेकिन सभी संख्या को एक साथ पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसको अलग अलग रूप में हम लोग अलग अलग प्रकार उसका पढ़ेंगे। पहला जो है बुआ, वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। सवाल है कि प्राकृत संख्या किसको कहा गया? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं, जो भी गिनती हम लोग पढ़ते हैं, उसी संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, शुरू कहां से होता है? गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से, 2, 3 और आगे जाते जाइएगा आएगा इन्फिनिट। इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं अनंत। इसको हम लोग अनंत पढ़ते हैं या अपरिभाषित पढ़ते हैं। अपरिभाषित। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो। गिनती जो है 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। इसी को हम लोग गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा जो है बुआ, दूसरा जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में 0 यानी शून्य जोड़ देने पर, जोड़ देने पर प्राप्त संख्या का समूह, प्राप्त संख्या का समूह, प्राप्त संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि गिनती की संख्या में हम 0 जोड़ दें, गिनती की संख्या में 0 जोड़ दें, तो प्राप्त संख्या का समूह कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो गिनती की संख्या तो 1, 2, 3 थी। अब इसमें 0 जोड़ना है, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट। अब यहां नोट लिखेंगे। नोट क्या है? पहला कि सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि टोटल जो प्राकृत है वह टोटल पूर्ण में है, तो इस टोटल को ही कहा जा सकता है। लेकिन दूसरा कि सभी पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। अब यहां देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़े? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आपको बताया गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं, तो गिनती हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या कह दिए। अब बोला गया कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो बताया गया कि गिनती की संख्या में यदि 0 जोड़ दे
यहां से यहां तक तो गिनती की संख्या है ही, इसमें केवल 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो गया। अब कहा गया कि सभी प्राकृत, इस टोटल जो है इसको पूर्ण कह सकते हैं, यानी सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 इसमें अलग है, 0 इसमें क्या है? अलग है। अब देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोगों को देखना है बुआ, प्राकृत और पूर्ण संख्या देख लिए, अब हम लोगों को देखना है सम संख्या। सम संख्या क्या है समझेंगे उसको। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है, अब हम लोग पढ़े हुए सम संख्या। सम संख्या जाने तो बताया गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है। पूरा पूरा विभाजित का मतलब क्या होता है कि जब 2 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, वो कैसा भी संख्या हो, तो उसमें भाग लगता ही लगता है। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब होता है कि वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगने का मतलब शेष नहीं बचे, यानी पूरा पूरी कट जाए, तब उसको हम लोग कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इस पूरा पूरी का मतलब क्या हुआ कि जब भाग दे तो शेष नहीं बचे। देखिए विभाजित तो सब से सब है, अगर कटाएंगे तो कुछ न कुछ मतलब कट ही जाना है, तो हमको वैसा नहीं है। यहां बात है कि पूरा पूरा कटे, तब उसको कौन संख्या कहा जाएगा? सम संख्या कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल होगा 2, 4, 6, 8, 10 ... आगे बहुत सारा हो सकता है। अब इसमें एक नोट लिखना होगा। नोट यह लिखना होगा कि यह बात बताया गया कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे तो उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 आगे बहुत सारा हो सकता है। और नोट पहला लिखना है, यदि किसी संख्या के अंत में संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है। अब बोलिए, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है। और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह टोटल संख्या कौन संख्या होगी? तो सम संख्या होगी। कौन संख्या होगी? तो सम संख्या होगी। यदि कितना बड़ा कोई संख्या हो उसके अंत में देखे और 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई हमको दे दिया तो उसको कौन संख्या हम समझ लेंगे कि वह सम संख्या है। क्योंकि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह 2 से कटता है, और 2 से कटने का मतलब है कि वह कौन संख्या है? सम संख्या है। अब आगे देखेंगे हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या तो कहा गया हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो,
विभाजित नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। कहा गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसको, तो इसमें हम लोग पढ़े हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो तो उसे हम कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। 2 से कौन कौन पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है? जैसे हो गया आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आगे बहुत सारा हो सकता है। तो यह रहा सम और विषम संख्या। और आगे अब हम लोग देखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या।